ये उस वक्त की बात है जब मैं 16 साल का था और ये बात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मेरे बड़े भाई के दोस्त राजीव ने मुझे 2 दिनों के लिए उनका घर देखने का काम दिया, जिसके लिए मुझे 2,000 रुपए मिलने थे। 2,000 रुपए काफी ज्यादा थे और क्योंकि मैंने हाल ही में अपना प्ले स्टेशन 3 बेचा था और अब मुझे प्ले स्टेशन 4 खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो ये काम ऐसा था जैसे भगवान खुद मुझे पैसे देना चाह रहे हैं। शाम को करीब 6 बजे राजीव ने मुझे घर से पिक करके अपने यहाँ छोड़ दिया। हम लोगों के वहाँ पहुँचने पर उसने मुझे अपने घर के अंदर और बाहर के सारे सिक्योरिटी कैमरा को दिखाया। हालांकि सारी रात मॉनिटर देखते रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। समय बिताने के लिए मैं अपना लैपटॉप लेकर आया था। अचानक मुझे भूख लगी और फ्रिज से खाने का ख्याल मेरे जहन में आया, मगर जैसे ही मैं नीचे जाने के लिए उठा, मुझे अपने आंखों के किनारे से मॉनिटर में कुछ हिलता हुआ दिखा। लैपटॉप तुरंत बंद करके मैं फिर से बैठ गया और कैमरा 4 में हो रही हलचल को देखने लगा। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि कैमरा 4 में किसी आदमी की परछाई दिख रही थी। एक पल के लिए मॉनिटर से नजर हटाते ही वो आदमी मॉनिटर स्क्रीन से गायब हो गया और तभी अचानक मुझे नीचे से बहुत जोर से शीशा टूटने की आवाज आई और मेरी आंख तुरंत मॉनिटर पर गई। मैंने उस आदमी को तहखाने वाली खिड़की से काफी तेज रफ्तार से अंदर आते हुए देखा। मुझे बेचैनी हो गई। मैं देख रहा था और वो आदमी हाथ में चाकू लिए हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़े जा रहा था। मैंने जल्दी से पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। डर की सारी हदें तब पार हो गईं जब मैंने उस आदमी को उस मंजिल पर देखा जिस मंजिल के एक कमरे में तो मैं खुद था। वो आदमी किसी को भी पाने की फिराक में जल्दी जल्दी से कमरों के दरवाजे खोल रहा था। मैं दरवाजे पर कान लगाकर बैठा हुआ था कि तभी उसके पैर के कदमों की आवाज धीमी हो गई। उसने मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर उसे अंदर से बंद पाया। दरवाजा बंद पाते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना और मेरे कमरे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर डर कर बैठे हुए मुझे सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। सायरन की आवाजें तेज होती जा रही थी। जब मुझे उस आदमी के भागते कदम सुनाई दिए, तब मेरी जान में जान आई। तभी मुझे नीचे वाला दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। अपने हाथ ऊपर करो, उनमें से एक पुलिस अफसर ने कहा। कुछ पलों बाद मैं नीचे आया और उनमें से एक पुलिस वाला उस आदमी के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे बाहर लिए जा रहा था। पुलिस ने ये सारी बात राजीव को बताई और लगभग 20 मिनट बाद राजीव मुझे वापस मेरे घर छोड़ाया। मगर उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और पूरी रात मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं अब भी जिंदा हूं। अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो इस कहानी को बताने के लिए मैं इस वक्त जिंदा नहीं होता।